देखिए, अद्वैत एक चिंतन है। आदिगुरु शंकराचार्य ने उसके अंदर बहुत स्पष्ट सारे जितने हम बातें कर रहे हैं सारे ओपिनियंस को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि द्वैताद्वैत आया, कि वो पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो भिन्न स्वरूपों से भी अभिव्यक्त है, भिन्न आकारों से भी अभिव्यक्त है, से ही नहीं है, वहां से भी अभिव्यक्त है। यदि हमें प्रकृति देख रहे हैं कि प्रकृति से जो भी अभिव्यक्ति हो रही, चंद्र से, सूर्य से, तो वो सब होगा, उनसे भी वही ईश्वर अभिव्यक्त होता है। सवाल ये नहीं है, उस विवाद के अंदर दिक्कत कहाँ है। हमारा राज भावना प्रधान राष्ट्र है, वो क्या करता है, फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के मंदिर बनाने की बात कर जाता है, और वहीं पर साईं के मंदिर बना दिए गए। तो आदि गुरु शंकराचार्य की कुछ पंक्तियां हमने ले ली सिर्फ, और उसको हमने विवाद को तूल दिया, किंतु उन्होंने जो पूर्ण व्याख्या करी थी, जो भी महंत जी ने बताया, हनुमानगढ़ी वाले, वो बिल्कुल सही बताया है कि देखिए, हम साधु संत जितने हैं, हमारी तस्वीर भी, हमारी प्रतिमा भी हम भगवान के समकक्ष रखने का विरोध करते हैं। और रही बात, यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो उसके अंदर ये होता है कि उत्तर की ओर जो आसन होता है वो गुरु का आसन होता है, वो पुरोहित का आसन होता है। वो आप वहां पर हमारी मूर्ति, प्रतिमा या कोई चित्र लगा सकते हैं, किंतु प्रमुख ईश्वर के सामने कभी भी नहीं लगाई जा सकती है। देखिए, दूसरा, यदि हम उस श्लोकार्थ के माध्यम से जाने कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे भगवान को जानने के लिए जिस सेतु का काम उपयोग लेते हैं वो हमारे गुरु हैं। अब उन गुरु को हम पितरात्मा कह सकते हैं, हम उनको दिव्यात्मा कह सकते हैं, हम उन्हें कोई सी भी मुक्तात्मा कह सकते हैं। हिमालयन सिद्ध परंपराओं के अंदर तो महाअवतार बाबा और अनेकानेक सिद्ध संतों की है, जिनके अनुभव आज भी साक्षात है। तो ऐसी स्थिति में हम ये इनकार नहीं करते कि साईं बाबा का आज की तारीख में या आज के इस युग के अंदर उनकी देवता के ऊपर कोई प्रश्न है। प्रश्न वो नहीं है। जब हम व्यक्ति पूजा पर आ जाएंगे तो मान करके चलेंगे कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो वैसे ही बहुत सारे आडंबरों से जूझ रहा है। एक सिद्ध संत को हम आडंबर के अंदर लपेट करके यदि मंदिर बनाने लग जाएंगे तो ये स्पष्ट है कि वो आडंबर अंधविश्वास को बढ़ावा देगा, और अंततः सार्वभौमिक सत्य जो एक ईश्वरवाद है, जो अद्वैत है, जिसको अनेकानेक धर्म ग्रंथों में कहा गया कि तो एक ही है। यदि साईं भी बोलते हैं तो क्या कहते हैं, सबका मालिक एक है, साईं के मालिक भी वो एक ही है। रही बात कुरान को हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऋग्वेद को हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर लिखा है मैं को अस्मी। बाइबल को हम देख रहे हैं तो उसके अंदर लिखा है ही इज द अलोन फादर हु सेंट मी ऑन दिस अर्थ टू गाइड यू एज अ शेफर्ड। तो हम समस्त धर्म पंथ संप्रदाय। स्वागत आप सभी का, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आंख कान खोल के आप देख रहे हैं। अगले 60 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि देश दुनिया की ऐसी कौन सी खबरें हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात साईं बाबा विवाद की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने साईं बाबा, क्योंकि वो अपने और इतना फकीर हो सकते हैं, महंत हो सकते हैं, प्रधानमंत्री की तरह होते हैं, और ऐसे साईं बाबा को लेकर ये बयान देना भी शंकराचार्य ने जब बुलंद करने के नहीं है। फिलहाल कुल मिलाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम आ गए, एक बार फिर से वायरल हो गए हैं, और आप साईं भक्तों के बीच में ये धाम नहीं बताया का महामंडलेश्वर शैलेंद्र आनंद गिरी महाराज मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है। नवीन निशांत भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन शैलेंद्र आनंद गिरी साहब, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना और समझना चाहता हूं, क्योंकि साईं बाबा की पूजा मंदिर के अंदर होनी चाहिए। देखिए, जिस देश के अंदर जितने भी चर्चित पात्र, यहाँ तक कि फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के मंदिर बन जाते हैं, तो साईं के मंदिर होने में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। किंतु ये बात सत्य है कि जो गुरु होते हैं हम उनसे ईश्वर का मार्ग पूछते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और उन गुरुओं को हम देवता तुल्य मानते हैं, किंतु वो देवता नहीं होते हैं। जिसने भी मनुष्य जीवन लिया है उसको यदि वो किसी ज्ञान के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका सम्मान बेहद अच्छा है, सनातन उसकी प्रशंसा करता है। किंतु यदि हम उन्हें देव तुल्य मान करके पूजने लग जाएंगे तो वो उचित नहीं है, क्योंकि वो दिव्यात्मा हो सकती हैं, वह पितरात्मा हो सकती हैं, दिवंगत आत्मा हो सकती है, किंतु वो देवतात्मा नहीं हो सकती।
क्योंकि उनकी जो दिव्यता है वो उनके जीते जी रही है। और कई सारे संत ऐसे हैं जैसे महाअवतार बाबा हैं, शिरडी साईं हैं, तो उसके बाद में ऐसी श्रृंखला है हिमालयन सिद्ध परंपराओं की, जिसके अंदर आप कभी भी देखेंगे हमारे सनातन में हम लोग मंदिर के अंदर अपने गुरु की तस्वीर रखने तक की मना करते हैं। गुरु का स्थान उत्तर की दिशा की ओर बताया गया है, तो उत्तर की जो दीवार है या गादी है या उनका जो आसन है, उसके ऊपर उनकी प्रतिमा को, उनके चित्र को हम लोग रखते हैं और सब हमारे गुरु दत्तात्रेय थे जो गुरुओं के गुरु रहते, हम उसका आराधना करते हैं। तो ये जो गुरु परंपरा है, गुरु परंपराओं के अंदर हमारे अखाड़ों में गुरुओं को हम कैसे भी करके उनकी साधन जरूर करते हैं, उनके आराधन जरूर करते हैं, किंतु अंततः हमारे देवादिदेव महादेव को ही हम प्रमुख मानते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें मार्ग बनाया। किंतु उन गुरुओं के मंदिर बना लेना उचित नहीं है। उनको एक स्थान दिया जा सकता है, जो उनको मानने वाले हैं उनका एक स्थान देकर के उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा ली जा सकती है। किंतु ये इतना विवाद का विषय क्यों बार बार होता है, ये हम लोगों के लिए कभी कभी हास्यास्पद भी लगता है। आपने इतनी बड़ी बात कही कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने इस बात का जिक्र किया, सनातन धर्म को मानने वाले कम से कम इस श्लोक को तो मानेंगे, और अगर इस श्लोक को मानेंगे तो फिर वो गुरु की महत्वता को भी समझेंगे। आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन मैं एक पॉइंट पर और आना चाहता हूं जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी उठाया गया और उससे पहले शंकराचार्य की तरफ से भी उठाया गया था। कहा गया कि जो साईं बाबा थे वो हिंदू थे कि मुस्लिम थे, वो दोनों को मानते थे, वो सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, वो सबका मालिक एक की बात करते थे, वो किसी धर्म पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करते थे। यहां पर यह कहा जाता है कि फिर साईं बाबा को सिर्फ हिंदू क्यों माने, मुसलमान क्यों नहीं मानते? क्या आपको लगता है कि यह विवाद का विषय होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य शांति स्वरूपानंद जी ने जो कहा था उसकी सिर्फ एक पंक्ति को लोगों ने समझा, बाकी उन्होंने वही विस्तार करा जो हम सनातन के आधार पर कह रहे हैं। देखिएगा, हमने हमारे गुरु दत्तात्रेय जो हैं उन्होंने तो 24 अपने अनेकानेक जीवनों को गुरु माना। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो सबके मंदिर बनाते फिरे। प्रत्येक जीवन निर्जीवन से प्रेरणा जिनसे मिलती है उनको गुरु मान सकते हैं, और उसका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं है। अनेकानेक शिक्षक हो सकते हैं, अनेकानेक गुरु हो सकते हैं, परम गुरु सिर्फ एक रहेगा, परमेष्ठी गुरु सिर्फ एक रहेगा, ये स्पष्ट है। तो इसमें विवाद करना उचित नहीं है, क्योंकि यानी कि विवाद ये निराधार है और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए, मुझे लगता है राजनीतिक से प्रेरित जो कुछ महंत आ जाते हैं, शायद मुझे लगता है कि उनका एक निजी बयान हो सकता है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा, महाराज जी आपके पास लौटूंगा। नवीन निशांत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए।